मुझे अपनी सफरिंग खत्म करनी है। आई हैव टू एंड माई ऑल दी सफरिंग। मुझे डिप्रेशन है, ओसीडी है, एंजाइटी है, मुझे मेरे मूड स्विंग होते हैं, मुझे गुस्सा आता है, चिंता होती है पल 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 पे, और मैं हमेशा डर में रहता या रहती हूं। सफरिंग क्या है? व्हाट इज सफरिंग? हम इस बारे में आज बात करते हैं। और बिल्कुल देखो, क्या आप सच में सीरियस हैं इस चीज़ के लिए? क्या आप एक्चुअल में तैयार हैं इस चीज़ के लिए? अगर आप इस चीज़ को आपकी रियलाइजेशन हो जाती है ना, तो सफरिंग कुछ नहीं है। सफरिंग है ही नहीं। वेयर इज सफरिंग? कहाँ है सफरिंग? सफरिंग सिर्फ आपके मन में है, आपके माइंड में है। तो मेरे को मेरी सफरिंग खत्म करनी है। आई हैव टू एंड माई सफरिंग। और सफरिंग किस फॉर्म में आती है? मान लो कोई भी आपके साथ इंसिडेंट होता है, कोई भी इंसिडेंट आपके साथ, कोई पुराना ट्रामा हुआ, ठीक है, आप किसी गिल्ट में हो, मतलब सफरिंग आपके साथ कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ हो, आपके किसी लव्ड वन का निधन हुआ हो, यू नो, एक फादर, उसके जवान बच्चे की मृत्यु हो गई हो, या फिर एक नई नई दुल्हन जिसकी अभी अभी शादी हुई है, जिसके पति की मृत्यु हो गई हो, और फाइनेंशियल लॉस हो गया हो, हमें कोई एकदम से बीमारी अचानक हो गई हो, किसी ने एकदम से धोखा दे दिया हो। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ों के फॉर्म में आती है। जैसे हमें डर लगने लगता है, इनसिक्योरिटी होने लगती है, कहीं ये चीज़ दोबारा ना हो जाए, एक गिल्ट सताता रहता है, चिंता हमेशा बनी रहती है, ओवर थिंकिंग रहती है, तो बात बात पे गुस्सा, इरिटेशन, चिंता बनी रहती है। हर वक्त माइंड जो होता है वो डिस्टर्ब रहता है, अशांत रहता है मन, कब क्या हो जाए, मतलब पूरा ब्रेन का, मन का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। और ऑफ कोर्स कहीं कोई ऐसी एजुकेशन नहीं है। हम अभी तक अपने एकेडमी के, हम अपने स्कूल और कॉलेज के एग्ज़ाम दे रहे थे जिसमें हमें सिलेबस पता रहता था, बट जीवन का कोई सिलेबस नहीं है, लाइफ का कोई सिलेबस नहीं है। इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, यू कांट प्रिडिक्ट इट, है ना। ये एक बहुत ही बड़ी उलझन है, ये बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। सो मैं किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की परेशानी हो, मेरे जीवन में कोई सा भी दुख हो, अब सच्चाई यह है कि मेरे जीवन में दुख है, ये सच है। अब मैं उस सच के साथ रह रहा हूँ या उस सच से भाग रहा हूँ, ये तो आपको ही पता होगा कि आपके अंदर बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या फिर आप बार बार चिंता कर रहे हैं। वाई आर यू रिएक्टिंग? आप क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? आप उसको पूरा क्यों नहीं पी रहे हैं, उस जहर को जो आपको जहर लग रहा है? वाई आर यू नॉट फेसिंग इट, रिमेनिंग विद इट, टच विद इट? भाई मेरे अंदर, मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मेरे अंदर डाउट्स है, मान लो मेरे अंदर डाउट्स है, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव डाउट्स हैं, वो मेरे अंदर आ रहे हैं, और मैं इस चीज़ की चिंता में हूं कि मेरे अंदर ये क्यों आते हैं। तो मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे चिंता हो रही है, और बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है, मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूं। अब मैं उसको सप्रेस करूंगा, या फिर उसको इग्नोर करने की कोशिश करूंगा, साइड करने की कोशिश करूंगा इसको मैं, या फिर जो भी मेरे अंदर चिंता आ रही है मैं उसको किसी भी तरह से रिएक्ट करूंगा। मान लो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मैं उस पर रिएक्ट करके बोलूंगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूंगा उनको, है ना। सफरिंग इन्हीं फॉर्म में आती है, सफरिंग विचारों की फॉर्म में ही आती है, विचार ही सफरिंग है। तो आप ऐसे इस चीज को समझ सकते हैं कि आपकी जो अंतरात्मा है, आपकी जो चेतना है, वो एक कांस्टेंट इवोल्यूशन पर है, ये इवॉल्व हो रही है। डर आपके पास आ रहा है आपको कुछ बताने के लिए, कोई भी पर्टिकुलर चीज हुई आपके पास, आपके साथ, आप उससे भाग क्यों रहे हो? यदि आप विचारों पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं और शरीर की संवेदनाओं पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, तो आधी समस्या तो वैसे ही खत्म हो जाती है। जस्ट लाइक कि आपको किसी मच्छर ने काटा, मेरे यहाँ काटते रहते हैं पार्क में बहुत सारे,
कभी पार्क में चला जाता हूँ, कभी बाग में चला जाता हूँ, कभी जंगल टाइप की जगह पे चला जाता हूँ, तो मच्छर काट लिया। अब मच्छर ने काटा, मैं उसको खुजाता रहूँगा, खुजली मस्ती रहेगी, फिर खुजाता रहूँगा, एक वाइट पैच पड़ जाएगा, इरिटेशन होने लगेगी, मे बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। मगर मैंने उसको खुजाया नहीं, मैंने उस पर रिएक्ट करना ही बंद कर दिया, मैं उसको खुजा ही नहीं रहा हूँ। हाँ, उस टाइम पर थोड़ा इरिटेशन हो सकती है मुझे, मगर वो मोमेंट्री होगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी वो चीज़। क्यों? मैंने उस पर रिएक्ट करना बंद कर दिया। तो जब भी आपके अंदर डर आए, चिंता आए, एंजाइटी हो, आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, शरीर में संवेदनाएं हो रही हैं, सांस फूल रही है, यू आर नॉट रिएक्टिंग, आप रिएक्ट नहीं कर रहे उस चीज़ पर, आप उसको उसकी जगह पे होने दे रहे हैं। वो आ रही है, आपकी चेतना में आकर मिक्स हो जा रही है, मिल जा रही है, और आपकी चेतना को इवॉल्व करके चली जा रही है। इट्स अ गिफ्ट, आपकी मुक्ति होने वाली है। आपकी मुक्ति के लिए कोई यूनिवर्सल एनर्जी आ रही है, कोई ऊर्जा आ रही है। आप उस ऊर्जा को ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, आप उस ऊर्जा को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप उस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं, या फिर आप उससे एस्केप हो जा रहे हैं। वाई? सो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये रियलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेयर यू आर, वेयर एवर, जो भी थॉट्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, एंगर, फीलिंग, अच्छी बुरी, बॉडी में सेंसेशन, इन सभी चीज़ों को चलने देना। अब कुछ लोग कहते हैं देखूं मैं, वॉच करूं। नो, यू डोंट इवन हैव टू वॉच इट। वाई आर यू वॉचिंग इट? आप क्यों इसे देख रहे हैं? ये चीज़ तो ऑलरेडी आपके साथ हो ही रही है, आपको पता है। वाई आर यू कन्फर्मिंग इट? कन्फर्म करने का मतलब आप फिर से रिएक्ट कर रहे हो उस पर। इसको चलने दो अपने अंदर, होने दो अपने अंदर, मचने दो शोर अपने अंदर। एक समय आएगा कि जब ये शोर और तुम अलग नहीं रहोगे, एक ही हो जाओगे, वन हो जाओगे। When this become one, then there is no dissipation of energy. फिर ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही है? ऊर्जा खर्च ही नहीं होगी भाई। पहले मेरी ऊर्जा खर्च हो रही थी रिएक्ट करने में, उसको आगे बढ़ाने में, उसको कंटिन्यूटी देने में, उसको या सप्रेस या रोकने में, या फिर उसको दबाकर इंटरटेनमेंट की तलाश में। फिर इंटरटेनमेंट कर लिया, उसके बाद फिर से वो चीज़ आ गई। तो उस चीज़ को अपने अंदर बहने दो, चलने दो, वो जाएगी चीज़ तुम्हारे अंदर। लाइक अ नेगेटिव थॉट हो गया, एंगर हो गया, इमोशंस हो गए, फीलिंग्स हो गई, ये सारी चीज़ तुम्हारे अंदर चलेंगी, जाएंगी, बहेंगी, ये अपनी कहानी सुनाएंगी, ये तुमसे कम्युनिकेट करेंगी। आई ही इसलिए हैं, तुम्हें इवॉल्व करने के लिए आई ही इसलिए हैं ये। तुम इनको चलने दे रहे हो अपने अंदर, बहने दे रहे हो इनको अपने अंदर, और ये अपने सोर्स में लौट जाएंगी। तुम्हारे अंदर पता है एक सागर है, एक अनंत सागर है, ये उसके अंदर लौट जाएंगी, उसके अंदर चली जाएंगी। और जब उसके अंदर जाएंगी तो फिर उस सागर में ये मैसेज पहुंचेगा, फिर वो सागर एक्ट करेगा, फिर वो एक्शन सोल से होगा, है ना। आप बोल रहे हो, कई लोगों के डाउट होते हैं कि मैं अब जो हो रहा है उसको होने दूं, तो एक्शन क्यों लूंगा? फिर एक्शन कैसे होगा? एक्शन हम लेते नहीं है, एक्शन होता है। और जो हम एक्शन लेते हैं ना, वो हम इम्पल्सिव एक्शन लेते हैं, भड़बड़ी में लेते हैं। वी आर नॉट टेकिंग एक्शन। और क्या आप ऐसा नोटिस कर रहे हो कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आपका डर एक्शन ले रहा है। आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आपका गुस्सा एक्शन ले रहा है। मैं बताता हूँ अभी, डर एक्शन ले रहा है कि अरे यार मेरे अंदर डर आ गया, मैं ये कर लूँ, मैं यहाँ छुप जाऊँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। सो दिस रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बस जो भी विचार आ रहे हैं आपके अंदर, जो भी सेंसेशन आ रही हैं, फीलिंग, इमोशन, उनको बहने दे रहे हो अपने अंदर, चलने दे रहे हो। नॉट कोई सेपरेट अलग से बहने देने वाला या उनको चलाने देने वाला, कोई विचार नहीं होना चाहिए। बस एज इट इज़ आपके अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, हो रही हैं, बह रही हैं, बहने दो, चलने दो, सुनाने दो अपनी कहानी। और थोड़े टाइम बाद तुम्हें लगेगा तुम कितने सेंसिटिव हो गए हो, और इस सेंसिटिविटी में तुम फिर एक हो जाओगे इन सभी चीज़ों से, कि एंगर और एंगर पर रिएक्ट करने वाला भी एक हो जाएगा, फियर और फियर पर रिएक्ट करने वाला भी एक हो जाएगा। ऑल बिकम वन, all becomes self, then there is no more suffering. Where is suffering? All is illusion. टाइम ही खत्म हो जाएगा, तुम ही नहीं रहोगे, क्योंकि रिएक्ट करने वाला ही नहीं है। सो ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब
इससे क्या होगा, आप शांत हो जाओगे, माइंड शांत होगा, क्योंकि आप लड़ नहीं रहे हो। माइंड शांत होगा, मन शांत होगा, अपने आप एक रोशनी जगेगी, एक फूल खिलेगा जो महकाएगा तुम्हारे चारों ओर तुम्हें, जो खुद निर्णय डिसीजन लेगा, तुम्हें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे ही तो एफर्टलेस लिविंग कहते हैं। सो और जो नए लोग हैं वो जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ही कोर्स है। मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, मैं कौन हूँ, विचारों से आज़ादी। देखो ये काम मैं नहीं करता अगर एजुकेशन सिस्टम ये काम तुम्हें पहले से करके दे देता, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं आया हूँ, इस टाइम बारिश हो रही है, बट आई सेड कि मुझे काम करना है, आई हैव टू वर्क। मैं किसी इस पेड़ के नीचे बैठा हूँ, देखो हल्की हल्की बौछारें गिर रही होंगी, तुम्हें लग रही होंगी। सो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।